राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हमने इस तरीके से चोली बनाई थी जो कि 1 से 2 नंबर और 3 नंबर तक इसको आ सकती है। जैसे मैंने बताया था, अगर आप अष्टधातु के कान्हा जी के लिए बना रहे हो तो ये आराम से 1 और 2 को आएगी। अगर आप नॉर्मल कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो ये चोली 2 और 3 को भी आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको जो है थोड़ा सा लेंथ लंबा करना होगा। तो ये मैंने 1 से 2 के हिसाब से बनाई है। तो चलिए इसका घेरा बना लेते हैं। घेरा बनाने के लिए देखिए, टोटल हमारे नीचे 22 फंदे थे, 22 स्टिच थी। यहाँ पर हम जाली डालेंगे जिससे कि कान्हा जी की कमर पे डोरी डाल सकें। उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और ड्रेस जो हिलती नहीं है। आपको ज़्यादा बटन वटन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। तो ये 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा बनाया, ठीक है, उनको आगे किया, फिर एक फंदा हमने सीधा बनाया, फिर उनको आगे किया। इस तरीके से आपको हर फंदे पे जाली डालनी है। ये देखिए, सीधा बनाया, उनको आगे किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर उनको आगे किया, एक फंदा सीधा। एक तो हमारे फंदे एकदम बढ़ जाएंगे और दूसरा जाली आ जाएगी, जिससे कि हम यहाँ पर कान्हा जी की डोरी को डाल सके पास पास में। इस तरीके से हमने हर एक उस पर जाली डाल दी है और उनको आगे करके लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमारे बटन पट्टी कहते हैं, जो साइड की पट्टी उसके फंदे हैं, और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तो इसमें जाली वाला फंदा है, इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, तो पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो देखिए, उल्टी सिलाई हमने बना ली है। ये देखिए, पास पास में जाली आ गई है और फंदे भी हमारे डबल हो गए हैं, ठीक है ना। यानी कि बीच में जो फंदे थे हमारे वो डबल हो गए। अब हम इस तरीके से 2 फंदे उल्टे दोनों तरफ, ये हमारे इधर भी 2 उल्टे 2 उल्टे, इधर ऐसे चलेंगे। बीच के जो फंदे हैं वो सीधे बनाएंगे, तो उनको पीछे कर लेंगे। कोई फंदा नहीं हम बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से हम एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बनाकर फिर से सीधी तरफ आते हैं। तो ये देखिए, हमने एक सीधी एक उल्टी सिलाई बना ली है, लेकिन अब हम सीधी साइड से भी एक सिलाई फिर से सीधी बनाएंगे। कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उल्टी तरफ से हमने कलर चेंज करना है, ठीक है। तो ये सिलाई एक और बना लेते हैं, यानी कि जाली डालने के बाद हमने सीधी उल्टी की 3 सिलाइयाँ बना ली और उल्टी साइड से हम अपने 2 शेड इस तरीके से लगाकर डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे हमारी कान्हा जी की ड्रेस कलरफुल बन सके। ये देखिए, हमने उल्टी तरफ धागा लगा दिया इस तरीके से। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। जो भी धागा है हमारा, इसे दबाते हुए जाएंगे। ये देखिए, सीधी साइड आ गए हैं। हम कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ हम फंदे बढ़ाएंगे इस पर, डिज़ाइन मतलब कि धागा बदल कर। तो पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से 2 फंदे तो उल्टे हैं, जैसे हमने चोली पे अगर आपने देखी होगी तो इस तरीके से, लेकिन हम इसमें जाली वाला ही फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है ना। उनको आगे रखा हमने और एक फंदा हमने इस तरीके से सीधा बना लिया, फिर उनको आगे किया, एक फंदा सीधा बना लिया। हम लगातार हर फंदे पे जाली डाल रहे हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ डाली थी चोली में, सेम इसी तरीके से इस तरीके से पूरी जाली डाल देंगे और उल्टी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से फंदे, देखिए आप देख रहे होंगे पास पास में फिर से हमारी जाली आ गई। अब हमारे 75 फंदे के करीबी हो गए हैं, ठीक है ना। आप ये फंदे 120 तक आप रख सकते हो,
इससे ज़्यादा घेरा जो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो हम 2 बार तो हमने कंटिन्यू हर एक उस पर हमने फंदे बढ़ा दिए, लेकिन बाद में हम 2 फंदों के बाद 1 फंदा बढ़ाएंगे, तीसरी बार जाली डालेंगे। सिर्फ 3 बार हम जाली डालेंगे और हमारा घेरा, आजकल ज़्यादा बड़ा घेरा अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़ी ड्रेस हो जाती है। तो हम छोटा घेरा, अगर आपको बड़ा घेरा बनाना है तो आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। तो जैसे हमने यहाँ पर सिलाइयाँ बनाई थी, जाली डाली, फिर सीधी उल्टी सिलाई बनाई, उसके बाद में 3 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी बनाई थी, फिर उल्टी तरफ से हमने धागा चेंज किया था। ठीक इसी तरीके से एक सीधी सिलाई, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर हम अपना कलर चेंज करेंगे। ठीक है, सिंपल सी ड्रेस है लेकिन देखने में अच्छी लगेगी, आप देखिएगा। तो इसी तरीके से 3 सिलाइयाँ करके फिर अब अपना ग्रीन कलर इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए हमने उल्टी तरफ कलर चेंज कर दिया है, इसको हटा दिया है। तो ये देखिए 3 सिलाइयाँ हमने बनाई है, सीधी उल्टी, और 2 सिलाइयों पे हमने जाली डाली थी। टोटल देखें तो पहली पे हमने जाली डाली, फिर एक सीधी, फिर उल्टी, इस तरीके से हमारी 5 सिलाइयाँ हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ से अब हम धागा लगा लिया हमने, और इसे हम जब भी हम धागा लगाएंगे उल्टी साइड लगाएंगे, जिससे यहाँ पर थोड़ी सी फिनिशिंग आ सके। ठीक है, तो ये हमने फिर से धागा लगा लिया और इस तरीके से उल्टे उल्टे फंदे बना लेंगे, क्योंकि उल्टी साइड है हमारी। धागे को ऐसे दबाते हुए जाएंगे। तो ये हम पूरी सिलाई इस तरीके से उल्टी बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल और पैटर्न है, जैसे कोई भी बिगनर इसको अपने कान्हा जी के लिए बना सकता है। मैंने बिल्कुल सिंपल सिर्फ कलर लगाए हैं, जाली डाली है, और उसमें भी कोई ये नहीं कि इतना जाली के बाद, ऐसे कुछ नहीं है कि भी पजल होने वाला काम नहीं है, आप आराम से इसे बना लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बनाते हैं, फिर सीधी तरफ जाली डालेंगे। तो ये देखिए हमने कलर चेंज कर लिया है, और इस तरीके से अब हम इसमें, जैसे अभी हर एक फंदे पे हमने जाली डाली थी, अब हम 2 फंदों के बाद जाली डालेंगे, क्योंकि हमें घेरा बहुत बड़ा नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा घेरा हैवी चाहिए तो आप हर एक फंदे पे भी जाली डाल सकते हैं। तो पहला फंदा बिना बुना लेके 2 फंदे ये हमारे उल्टे जो लास्ट तक ऐसे ही चलेंगे, फिर उनको पीछे किया, एक फंदा हमने सीधा बनाया, उनको आगे किया, और यहाँ पर हमने जाली डाल दी। ठीक है, यानी कि 3 फंदे हो गए ना, 2 उल्टे, एक सीधा बनाया, और फिर हमने जाली डाली। जाली डालने के बाद एक फंदा बुनाए तो एक और बना लेंगे हम, जिस पे हम जाली नहीं डालेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि उनको आगे करके आपको 2 फंदे लगातार बनाने, 1 और ये 2, फिर उनको आगे करना है 1 और ये 2, इस तरीके से आपको चलना है। पहले हम 1 बना रहे थे, अब 2 बना रहे हैं। इससे घेरा ज़्यादा हैवी नहीं बनेगा। ठीक है ना, 1 और ये 2, उनको आगे किया, 1 और ये 2, इस तरीके से हमने इसको बनाना। देखिए डिज़ाइन भी आ रहा है, कितना सुंदर सा लग रहा है, जबकि हमारा सिंपल है ये पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर हमने जाली डाल ली है, और फिर से हम इसी तरीके से 5 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 2 सिलाई हम बना चुके हैं, एक पे जाली डाली हमने और एक उल्टी बनाई थी। अब एक उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। ठीक है ना, एक उल्टी, एक सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी आएगी। ठीक है ना, तो 5 सिलाइयाँ हमारी बन जाएंगी इस तरीके से। फिर उल्टी तरफ हम वाइट धागा अपना लगाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं इसी तरीके से। ये तीसरी सिलाई है हमारी, 1 2 3 4, चौथी सिलाई जो होगी उस पर हमने जो है, तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया जाली के बाद। टोटल हमारी अगर जाली से देखें तो 6 सिलाई हमारी हुई है, और हम फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। उल्टी पर हमने धागा अपना लगा लिया है, मैंने 5 बोला था, ये टोटल हमारी 6 सिलाई हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमने हमेशा धागा लगा के पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाई है, इसी तरीके से हम वाइट कलर से भी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे, और सीधी साइड से हम इसे वाइट कलर के धागे से ही बंद कर देंगे। तो इस तरीके से धागा दबाते हुए जाएंगे, जिससे दिखते हुए बुरे ना लगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है। अब इसी धागे से हम जो है इसे बंद करेंगे। आप चाहे तो घेरा ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, तो ये 8-8 सिलाइयाँ बना सकते हैं, और जाली जो है, जैसे मैंने 2 फंदों के बाद डाली थी, यहाँ पर 3 के बाद डाल सकते हैं, उससे आपका घेरा बड़ा हो जाएगा।
तो ये मैं इतना ही बना रही हूँ क्योंकि मैं 1 से 2 नंबर कान्हा जी के हिसाब से बना रही हूँ। ऐसे ही 3 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगा जैसे मैंने बताया। तो ये 1 2 3 को आ जाएगा क्योंकि इसको हमने यहाँ पर जाली दी है, तो फिटिंग कमर के हिसाब से आप कर सकते हो। तो देखिए इसे बंद कैसे करना है, हमने इसे थोड़ा सा मोटा बंद करना है जिससे कि देखने में सुंदर लगे, बॉर्डर टाइप का। ठीक है, तो एक फंदा हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे, तो उसको हम 1 और 2 बार ऐसे घुमाकर लूज़ में हम बुनेंगे जिससे बड़ा हो जाए बाद में। फिर दूसरा फंदा भी इसी तरीके से 1 2, ये 2 फंदे हो गए। तो इन्हें खोल लेंगे ऐसे, ये खोल लिया हमने, इसको भी इस तरीके से। तो ये लंबे हो जाते हैं फंदे क्योंकि हमने घुमा के लिए ना, ये देखिए कितने लंबे हो गए। फिर इन्हें सिलाई में ऐसे वापस ले लेना और उनको आगे करना है, और फिर से इन फंदों को ऐसे लेके पीछे की तरफ, ये देखिए इस धागे को पीछे की तरफ घुमाकर फिर से सिलाई में ले लेना, यानी कि पीछे चला जाएगा इसकी फंदों के ऊपर से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। फिर अगले 2 फंदे बुनेंगे सेम तरीके से, 1 2 1 2, इनको भी इसी तरीके से खोल लेंगे। ये खोल लिया हमने दोनों फंदों को। ठीक है, और फिर वापस सिलाई में ले लेंगे, उनको आगे करेंगे, फिर इस सिलाई में वापस करके जैसे पहले पीछे ले गए थे ऐसे पीछे ले जाकर सिलाई में ले लेंगे। ऐसे 2 फंदे हो गए, 2 2 इस तरीके से लंबे। तो पीछे वाले जो पहले 2 बुने थे इन्हें आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पलट देना है। ठीक है, ये हो गए बंद। इसी तरीके से हमने फिर से रिपीट करना है, 2 फंदे बुनेंगे, 1 ऐसे घुमा के। ठीक है, फिर दूसरा फंदा भी ऐसे बुन लेंगे, 1 2, फिर इन्हें ऐसे खोलना है। ये देखिए मैंने दोनों फंदे इस तरीके से ले लिए जिससे सिलाई में ऐसे लंबे फंदे हो जाते हैं। फिर वापस इसी सिलाई में लेने हैं, उनको आगे करके फिर इस सिलाई में लेके इसकी चारों तरफ ऐसे घुमाना है, इसलिए हम पीछे की तरफ ले जाते हैं। फिर 2 फंदे हो गए, यानी कि जोड़ा हो गया। फिर पीछे वाले जोड़े 2 फंदों को आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पलट देना है। तो देखिए चेन मोटी मोटी आ रही है ना, ऐसे ही बस हमने बार बार रिपीट करना है। ये सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे, 1 2, फिर अगले 2 दूसरा फंदा 1 2, फिर सिलाई में एक एक करके ऐसे ले लीजिए, खोल लीजिएगा, ये खुल गए। ठीक है ना, फिर वापस सिलाई में लेने हैं, उनको आगे करना है एक बार, फिर सिलाई में वापस करके उनको पीछे ले जाना है। जब पीछे ले जाएंगे फिर हम इन्हीं 2 फंदों को आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पलट देना है। इस तरीके से हमारा धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए बनाते बनाते हम लास्ट में आ गए हैं, और सेम इसी तरीके से लास्ट के फंदे भी हम घुमाकर 2 बार ऐसे लेंगे जैसे अभी तक लेते आ रहे हैं। फिर इनको इसी तरीके से खोलेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा बट दिया है ना उसको खोलेंगे, ये लंबे हो जाते हैं ऐसे। फिर हम इनको इस तरीके से आगे करेंगे उनको, और सेम वही तरीका है, और फिर से पीछे ले जाएंगे, और फिर सिलाई में वापस लेके पीछे वाले 2 फंदे आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से इस तरीके से हम कर देंगे, और यहाँ से धागा तोड़कर कट करके, यानी कि इस तरीके से हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से, देखिए कितनी प्यारी चेन स्टिच है ये। जो भी धागे हम इस तरीके से अंदर की तरफ से ऐसे क्रोशे की सहायता से या सुई की सहायता से इनको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, जिससे ये दिखाई ना दे। तो देखिए जो चेन है मोटी जो हमने बनाई है, इस तरीके से घेरे के चारों तरफ आएगी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और हमने इसी के कलर का मैचिंग छोटा सा सिंपल सा कैप बनाया है, और चेन स्टिच करके हमने डोरी बनाई है 2 शेड की, जो कि हम यहाँ पर कमर पे डालेंगे। इसलिए हम इसको 1 2 3 नंबर का कह रहे हैं, क्योंकि हमने चोली का बहुत बड़ा साइज़ नहीं बनाया। जो 1 नंबर कान्हा जी के होंगे उनके हाथ कवर हो जाएंगे, और जो 2 नंबर कान्हा जी के होंगे उनके थोड़ा सा ऊंचा, और जो 3 नंबर कान्हा जी होंगे उनकी प्रॉपर फिटिंग आएगी। इस तरीके की ये ड्रेस है, क्योंकि इसे ये देखिए यहाँ से काफ़ी खुली है, ये देखिए पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए क्योंकि हमने एक हर उस पर जाली डाल दी है शुरू में, तो इस जाली में से हम क्रोशिया की सहायता से डोरी डाल लेते हैं।
इस तरीके से या किसी भी सुई की ऐसे करके आपको ये डोरी डाल लेनी है ऐसे। तो ये डोरी डाल लेते हैं हम ऐसे। तो ये देखिए हमारी ड्रेस और कैप बन के तैयार होगी। अगर आपको कैप नहीं आती तो ऐसी कैप मैंने बहुत सारी बनाई हुई है पहले भी वीडियो में सिंपल। अगर नहीं आती है तो मैं अगली वीडियो में आपको डोरी बनाना और कैप बनाना अलग 2 तरीके की कैप बनाना सिखाऊंगी, जो हर एक ड्रेस पे आप बना सकते हो सिर्फ कलर चेंज करके। ये नहीं कि आपको सेम डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए बिल्कुल मैच कर ही रही है। इसी तरीके से देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है। तो आप इस तरीके से इसको पहना सकते हैं। अगर बैक ओपन करना है, आपको फ्रंट ओपन करना है, तो आप इस तरीके से इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो ये आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करा देती हूँ। आपको लूज़ और लंबा धागा रखना है, जैसे हम गोल करते हैं, ये नहीं आप खींच दें, ये तो ये आपका अच्छा नहीं आएगा ड्रेस। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। आगे की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।